हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल मैलिक। तो गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ व्लॉग शेयर करने नहीं आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, जम्मू से ही व्लॉगिंग करती हूँ। यूजुअली मैं जम्मू की व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ और ट्रैवल व्लॉग्स भी कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। लेकिन आज कोई भी व्लॉग मैं नहीं डाल रही हूँ या मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, जम्मू में अटैक हुआ है कल 8 तारीख को रात को 8 साढ़े 8 बजे की टाइम होगा। और उस समय मैं घर पे थी और मेरे हस्बैंड बाहर थे, कुछ काम से बाहर गए हुए थे वो। और वो उसी जगह के आसपास थे जहाँ पे ये अटैक हुआ है। हमारे जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। 6 से 7 ड्रोन्स थे जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन आर्मी ने। बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी उस समय, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे हस्बैंड बाहर थे, ऑब्वियसली हस्बैंड बाहर होंगे, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो आप डर जाते हो बहुत ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। घर पे मेरे देवर थे, हमारा लाउड स्पीकर्स चल रहे थे, गाड़ियों का शोर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस समय। और मैं कॉल्स पे कॉल कर रही थी दमन को कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और वो घर से ज़्यादा दूर नहीं थे, गांधीनगर ही गए थे। और उन्होंने आते वक्त देखा यहाँ पे रास्ते में कि एयरपोर्ट वाली साइड कि वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और हवा में ये चीज़ें उन्होंने देखी, अपनी आंखों से देखी। और जब उन्होंने घर आके बताया मुझे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है सिटी में। मतलब बॉर्डर एरिया में हम लोग सुनते थे कि ये चीज़ें होती रहती हैं, वहाँ पे तो एकदम नॉर्मल, नॉर्मल तो नहीं है उन लोगों के लिए भी, लेकिन मतलब हम लोग सुनते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं उन्हें ये सब डेली सुनने को मिलता है कि बॉर्डर्स पे ये हो रहा है, आज बॉर्डर्स पे ये हो गया, आज वो हो गया। बट सिटी में ये सिचुएशन हो जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और ये हो गया है, ऐसा हुआ है। और बहुत ज़्यादा डर गई हूँ मैं अब। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है सिटी में। पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए, क्योंकि इस बात के डर की वजह से कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। हालांकि ब्लैकआउट था, लाइट्स टोटली बंद कर दी थी, पीछे से बंद कर दी हुई थी लाइट्स, ताकि किसी को दिखे ना। अगर कुछ ऐसा हमला होता भी है तो कोई भी एरिया ना दिखे। लाइट में अगर कुछ भी दिखता है, अगर लाइट ऑन होती है तो उन लोगों को कुछ ना कुछ दिख सकता है कि यहाँ पे कुछ हैं, कुछ लोग रहते हैं। इस वजह से ब्लैकआउट कर दिया गया था सारा कुछ। और बहुत ज़्यादा डर का माहौल था रात को, और अभी भी इवन थोड़ा थोड़ा डर रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्गली मेरे हस्बैंड ने बोला है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना भी ज़रूरी है, इतना पैनिक मत हो। कि सब लोग एक ही चीज़, सब लोग तो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो हम कुछ अलग नहीं हैं। बट फिर भी डर तो लगता है। बट पैनिक जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, क्योंकि रात भर तो चलता ही रहा, फायरिंग होती ही रही रात भर, हमें नींद नहीं आई। 4 बजे के करीब बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था फायरिंग का, बहुत तेज़ी से फायरिंग हो रही थी, यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो सो नहीं पा रहे थे हम, इस तरीके का माहौल हो चुका था। और बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे डीएम्स में, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, कि दीदी आप सेफ़ हो, आप जम्मू में रहते हो, आप सेफ़ हो कि नहीं हो। मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ और घर पे हूँ इस समय। और सेफ़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी और हमारी काली माँ की वजह से, क्योंकि हम काली माँ के शहर में रहते हैं। और ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी है 1971 में, जो यहाँ पे अटैक किया गया था, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला अंधेरे की वजह से। सिर्फ़ और सिर्फ पानी दिखा उन्हें, और एक पानी के बीचों बीच एक छोटी सी कन्या दिखी, जिन्हें हम माँ काली का रूप बोलते हैं। बट वो लोग ये चीज़ समझ नहीं पाए, और वो लोग बाहर से वो वापस चले गए कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अटैक नहीं हो पाया था, सिर्फ़ और सिर्फ माँ काली का आशीर्वाद था। इस वजह से उस समय भी बचे थे और इस समय भी बचे हैं हम लोग, क्योंकि कल जिस तरीके का अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो बहुत ही ख़तरनाक था। मतलब कि बहुत ही लोग ऐसे भगदड़ मचा रहे थे, गाड़ियाँ ऐसे यूँ यहाँ से वहाँ जा रही थी, इतना शोर था। क्योंकि हमारा घर जो रोड के एकदम नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है वहाँ से। और हम छत पे जाके देख रहे थे जब, तो ये मैंने अपनी आंखों से ही देखा तो नहीं है रेड लाइट्स वगैरह, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ कैप्चर करी है। और मेरे हस्बैंड ने तो अपनी आंखों से ये चीज़ होते हुए देखी है। तो उन्होंने जब घर आके बताया तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला कि पैनिक मत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। जो बॉर्डर पे रहते हैं वो तो हमारे से बहुत पहले से ये चीज़ें फेस कर रहे हैं।
तो पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, आपको घर पे रहना है, सेफ़ रहना है, और बाकी किसी को ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करिए आप। कोई घर पे अकेला है तो उससे उसे उसकी हेल्प करिए। किसी को राशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ राशन दिलवा दीजिए। जिसकी भी ज़रूरत है आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो करिए प्लीज़। लेकिन पैनिक मत होइए और ज़्यादा वीडियोस भी मत शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि और ज़्यादा पैनिक बढ़ जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और डर जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है माहौल। और जम्मू में तो ऑलरेडी हो चुका है ख़राब। जम्मू में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था, अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी वॉर जैसी सिचुएशन तो देखी ही नहीं थी। बस हम बाहर सुनते थे कि बाहर के कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन अब जो माहौल है जम्मू में वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, सब लोग डरे हुए हैं। और ये भी सुनने को आया है कि अखनूर में एक पायलट को भी पकड़ा गया है, सुंजमा में अटैक हुआ है, बहुत जगह पे अटैक्स हुए हैं। यही कहूँगी कि घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, और किसी की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ करिए। लेकिन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मत कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा सिचुएशन जो है पैनिक हो जाएगी और लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे इस चीज़ को देखकर। और इस वजह से आप लोग इन चीज़ों को शेयर ना करें। और ये भी सुनने को आया है कि अब इस चीज़ को छोड़कर पाकिस्तान वाले साइबर अटैक्स भी कर रहे हैं। तो कोई भी कॉल्स आती है, अगर आपको ईमेल आता है, कोई वीडियो आती है व्हाट्सएप पे, कुछ भी अननोन नंबर्स को रिस्पॉन्स मत करिए। मैं बार बार यही बोलूँगी कि उन चीज़ों को रिस्पॉन्स ना करें जो अननोन कॉल्स हैं, क्योंकि इससे आपका सारा का सारा डाटा उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके लिए ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इस वजह से अगर आप सेफ़ रख सकते हैं जितना, उतना रखिए और अननोन कॉल्स को बिल्कुल भी पिक ना करें। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें शेयर करके। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं मुझे डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप दीदी सेफ़ हो कि नहीं हो। मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मेरी फैमिली भी बिल्कुल सेफ़ है। आप भी अपना ख्याल रखिए। तो गाइज़, आज ही मेरे हस्बैंड ने कुछ बच्चों की हेल्प किया जो लद्दाख से आए थे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। तो उन्होंने वापस जाना था, तो उनके लिए गाड़ी अरेंज करके उन्हें वापस भेजा है। तो अगर इस तरह की कुछ हेल्प कर सकते हो आप किसी के लिए तो प्लीज़ करिए। गाइज़, let's unite together in this difficult situation to fight together and provide sympathies to the ones who are living alone or without their children. Please, please, please trust on our brave soldiers as well as Ma Kali, because without Ma Kali we are nothing. So please have trust on our God and our brave soldiers, because they are doing their best to save our lives. So okay, till then, bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.